बीकानेर शहर में बाइक चोरी की हर दिन 2 से 3 घटनाओं के बाद अब साइकिल चोरी वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। शहर में जगह जगह खड़ी महंगी साइकिल चोरी होती है और बाजार में बेच दी जाती है। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि 10,000 रुपए की साइकिल महज 500 रुपए से 1,000 रुपए के बीच में बेच दी जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण नशा है। बीकानेर के पोगल एरिया में एक घर से 7,90,000 रुपए नकद चोरी हो गए। चोर नकद रुपए के साथ ही सोने चांदी के रुपए भी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही छानबीन शुरू कर दी है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर में सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। 31 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत शहर की प्रमुख सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। अभियान के पहले दिन गोपालपुरा मोड़ से गुर्जर की थड़ी तक 3 किलोमीटर के क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है। गौरतलब है कि यूटीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को जेडीए के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। राजधानी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब जेडीए का बुलडोजर गरजेगा, क्योंकि राजधानी में 11 सड़कों को चिन्हित किया गया है जिन पर की स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जेडीए की तरफ से यातायात पुलिस के साथ मिलकर के हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में साफ तौर पर ये संदेश दिया गया है कि सड़कों पर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर किसी तरह के अतिक्रमण नहीं हो, और इसे लेकर के जो तमाम संस्थाएं हैं, भले वो नगर निकाय हैं या फिर जेडीए जैसी संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करेगी। इसीलिए आज जयपुर में गोपालपुरा से लेकर के त्रिवेणी नगर और गुर्जर थड़ी तक का जो इलाका है उसमें जेडीए का बुलडोजर गरज रहा है। लगातार अलग अलग जगहों पर जो इस समय है वो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। गोपालपुरा मोड़ से और गुर्जर की थड़ी तक अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसमें अभी हमने गोपालपुरा मोड़ से और त्रिवेणी पुलिया तक अतिक्रमण हटाए हैं और अभी वापस घूमते हुए दूसरी साइड से पुलिया से हम वापस गोपालपुरा मोड़ तक जाएंगे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम में तकनीकी कर्मचारी के पद पर फर्जी डिग्री से नौकरी करने वाले 5 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। श्री डूंगरगढ़ में नियुक्त कार्मिक सहित 5 जनों ने फर्जीवाड़ा किया। अब निगम ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। सीकर में NH52 बावड़ी स्टैंड के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार पीछे से भिड़ गई। टायर फटने से ट्रक सुबह से ही हाईवे पर खड़ा था। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। विधानसभा में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों को जनता से कैसे संवाद किया जाए, इसे लेकर ट्रेनिंग देने की मंशा जताई। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, क्षेत्र में विधायक को ही सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होता है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि विधायक जनता से संवाद बनाए रखे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि विधायक और उनके स्टाफ को जनता से शालीनता से पेश आना चाहिए। सभी विधायक क्षेत्र के लोगों के फोन भी अटेंड करें, उन्हें तुरंत रिप्लाई भी करें। दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर खड़े हुए विवाद पर केदारनाथ मंदिर दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कल देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने सफाई दी कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, केदारनाथ धाम का नहीं। हमने सुना कि कुछ लोगों को इसमें शायद आपत्ति है केदारनाथ धाम या केदारनाथ मंदिर को लेके। मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कोई केदारनाथ धाम नहीं बन रहा है, सिर्फ केदारनाथ मंदिर बन रहा है। मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। अपनी संस्कृति की और अपनी धार्मिक भावनाओं को और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली के अंदर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने का विचार बनाया और वही हमने उसको आगे लेके चले। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो कि इसका विरोध कर रहे हैं कि केदारनाथ धाम नाम नहीं होना चाहिए, हमसे पूर्व जो कि मैं तथ्यों के साथ आपको देखना चाहता हूँ, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वो मुख्य रूप से सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग है, जो कि दिल्ली में भी एक सोमनाथ मंदिर बना हुआ है पहले से ही, उसके ऊपर किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो कि आंध्र प्रदेश के अलावा ये बेंगलोर में भी बना हुआ है, उसके ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं करी। तीसरा है महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में है, उसके अलावा नागपुर में भी ऑलरेडी बना हुआ है। जो सारे तथ्य मैं बोल रहा हूँ ये गूगल पे अवेलेबल हैं और सारे हमारे धार्मिक जगह शास्त्रों में अवेलेबल है। चौथा है ओंकारेश्वर, जो कि
मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा जयपुर में भी बना हुआ है। उसके बाद 5वां है बैद्यनाथ, जो कि बैद्यनाथ में है, उसके अलावा नागपुर में भी बना हुआ है। 6ठा है भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र के अलावा पुणे में भी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है। 7वां है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु के अलावा वाराणसी में बना हुआ है। 8वां है नागेश्वर, जो कि गुजरात के अलावा हैदराबाद में बना हुआ है। 9वां है काशी विश्वनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के अलावा मुंबई में भी काशी विश्वनाथ बना हुआ है। 10वां है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक महाराष्ट्र के अलावा ये बेंगलोर में भी बना हुआ है। 11वां है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी बेंगलोर में बना हुआ है और राजस्थान मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 6 साल पहले से बना हुआ है। वहाँ केदारनाथ धाम लिखा हुआ है, उसकी किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। और दुबई में बना हुआ है, बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है दुबई के अंदर, उसकी भी आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं करी। 12वां है गणेशेश्वर, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है, इसके अलावा चेन्नई में बना हुआ है। मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये ज्योतिर्लिंग है वो हिमालय में, जो कि खुद भगवान शिव ने वहाँ पे आके अवतार लिया था, उनके द्वारा सतयुग में बनाया हुआ ये हमारा ज्योतिर्लिंग है, ये हमारा केदारनाथ धाम है। हम इसको दिल्ली में कहीं नहीं लेके जा रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ केदारनाथ का मंदिर बनने जा रहा है। जो लोग इसमें आपत्ति करना चाह रहे हैं, आज श्रावण का पहला दिन है, ये शिव जी का दिन है, केदार जी का दिन है, उनको भगवान मत्ती दे, सुमति दे, और उनको इसी इच्छा के अनुसार जो हम गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत हो, नहीं तो जो लोग इस पर विरोध कर रहे हैं उनके साथ अपने आप शिव जी देखेंगे उनको। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश चौधरी ने कहा, सचिन पायलट में नेतृत्व की क्षमता है, मैं उनकी काबिलियत को सलाम करता हूं। मैं गठजोड़ ठगजोड़ के साथ कभी नहीं रहा। फोन टैपिंग मामले को लेकर पूर्व सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए चौधरी ने कहा, अगर फोन टैपिंग हुआ है तो बड़ा अनैतिक है। जो व्यक्ति अनैतिक कृत्य करता है वो नेतृत्व के लिए योग्य नहीं है। चौधरी ने एक मीडिया चैनल को सोमवार को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। अगर फोन टैपिंग हुआ है तो बड़ा अनैतिक है, और जो व्यक्ति अनैतिक कृत्य करता है वो कभी भी नेतृत्व के लिए, उस व्यक्ति के लिए योग्य नहीं। नेतृत्व की क्षमता है, काबिल है, और मैं काबिलियत को इंडोर्स करता हूं। मैं इस गठजोड़, ठगजोड़, इस तरह की राजनीति के साथ कभी भी रहा नहीं। हरदोई जिले में 150 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शाहाबाद, सवाईसपुर, बिलग्राम और सदर तहसीलों के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हरदोई के शाहाबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा तबाही गर्रा नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण हो रही है। गांव में लोगों की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। शाहाबाद क्षेत्र की विधायक और प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैंप कर लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम के साथ सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के कार्यों की समीक्षा कर रही है। गांव में बाढ़ चौकिया पर सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जनपद हरदोई में गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हमारे 4 तहसीलें प्रभावित हुई हैं। शाहाबाद, सवाईसपुर, बिलग्राम और हरदोई। इन चारों तहसीलों में कुल 117 गांव प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें हमारे 56 गांव ऐसे हैं जहां आबादी ही बसती है। कुल लगभग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है, और इन सब गांवों में रहने वाले लोग, जो 56 गांव हैं जहां आबादी भी है, हम लोगों का प्रयास ये रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, जिनके घरों के गेट पर पानी है या जिनके घरों के अंदर पानी आ गया है, उन सबको हम लोग इवैक्यूएट करा करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली दौरे से वापस लौट आए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दिल्ली यात्रा को सार्थक बताया, साथ ही सरकारी संघवाद पर जोर दिया। बातचीत क्या, यही देखिए संघीय ढांचा की व्यवस्था है, देश का सरकार वो चला रहे हैं, राज्य की सरकार हम चला रहे हैं। हम उनका सम्मान करें, हम वो राज्य का सम्मान करें।